क्या हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दिया है? सोशल मीडिया पर यह सवाल इस वक्त ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एमआई और आरसीबी के बीच मुकाबला चल रहा था और उसी मुकाबले के दौरान अचानक से, मतलब मैच खत्म नहीं हुआ रहता है कि हार्दिक पांड्या को लेकर खबर वायरल हो जाती है कि हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया। सिर्फ हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को नहीं, बल्कि उनके अगर आप जाके देखेंगे कि वो कितने लोगों को फॉलो करते हैं तो उसमें सूर्य कुमार यादव भी नहीं मिलेंगे, तिलक वर्मा भी नहीं मिलेंगे, रोहित शर्मा भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में अचानक से सिर्फ मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को अनफॉलो कर देना, लोगों के जहन में सवाल आ जाएगा कि भाई कुछ तो मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जब ये चीज़ें आगे बढ़ी तो फिर उन्होंने क्या किया, जब ये मामला इतना बढ़ गया कि आधे घंटे के अंदर ये खबर इतनी ज़्यादा वायरल होने लग गई, चारों तरफ हल्ला होने लग गया कि भाई क्या हो गया, कि हार्दिक पांड्या ने क्या एमआई छोड़ दिया, या फिर वो जो कंट्रोवर्सी है जो 2 मुकाबलों के लिए बाहर हुए हैं, क्या ये चोट नहीं बल्कि कोई और वजह है। उसके बाद हुआ ये, उन्होंने एमआई को तो फॉलो कर लिया, यानी कि उनके जो 150 फॉलोइंग आपको दिख रहे हैं वो 151 हो जाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्या को अभी भी फॉलो नहीं करते, जबकि दूसरे खिलाड़ियों को अगर आप देखेंगे, चाहे वो जसप्रीत बुमराह को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक कि बाकी आईपीएल की टीमों के खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं, लेकिन एमआई के खिलाड़ियों को हार्दिक पांड्या अनफॉलो क्यों कर रहे हैं? और सिर्फ बात अनफॉलो की नहीं, आपको लगेगा चलिए फॉलो अनफॉलो वाला गेम अलग है। उन्होंने जितने कोलैबोरेशन वाले पोस्ट थे एमआई और हार्दिक पांड्या के, उससे भी खुद को अलग कर लिया। अब ये सब सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है सवाल जरूर उठेगा कि ठीक है, उन्होंने बाद में फॉलो जरूर कर लिया एमआई को, लेकिन जो पोस्ट हटी हैं या फिर इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं रिपोर्ट की माने, तो कुछ तो मामला गड़बड़ जरूर है हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच में। अब सवाल यही उठ रहा है कि जो 2 मैचेस हार्दिक पांड्या नहीं खेले हैं, स्काई जहां पर कप्तानी कर रहे थे, क्या ये दोनों मुकाबले चोट नहीं बल्कि ये हार्दिक के ऊपर एक्शन लिया गया है? चाहे वो डिसिप्लिन की बात कर ली जाए या फिर किसी और वजह से उन पर एक्शन लिया गया है, या फिर परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखा जाए, अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर उन्होंने सही में ये फॉलो अनफॉलो वाला जो गेम खेला, इसके पीछे का कुछ मीनिंग है, तो ये मामला मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही खराब होने वाला है। क्योंकि आप इस लिहाज से अगर आप देखें कि इस टूर्नामेंट में अभी तक 2 टीमें नॉकआउट हो चुकी हैं। पहली एलएसजी थी, दूसरी आरसीबी से हारने के बाद मुंबई इंडियंस, यानी कि उनका जो सफर था इस आईपीएल का वो खत्म हो चुका है। और ये सफर खत्म होने के साथ ही फिर से सवाल उनके स्क्वाड पर आ गया है कि टीम जिस तरीके से बनाई गई थी, आईपीएल जब शुरू हुआ तो मुंबई इंडियंस को लोगों ने बोला कि यार देखिए मजबूत जरूर आरसीबी है, लेकिन मुंबई इंडियंस से ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसमें जसप्रीत बुमराह और प्लस वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी सभी फॉर्म में लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब वो मैदान पर अपनी प्लेइंग 11 लेकर उतरे तो ऐसा लगता है कि इनके पास सूर्या फॉर्म में नहीं है, तिलक का ऑन ऑफ चल रहा होता है, जब मुश्किल विकेट पे तिलक रन मार पाते हैं और बाकी जगहों पर नहीं आ रहा उनके। इसके अलावा ओपनिंग का भी सही से लैब बन नहीं पा रहा है। इनके पास जो नए खिलाड़ी हैं, हमेशा अगर आप देखें एमआई जो है वो जब नए खिलाड़ी लेकर आती है तो उनमें कुछ ना कुछ बात होती है, बड़ी चर्चा होती है, अगर ये एमआई लेकर आई है तो ये खिलाड़ी बहुत बड़ा, बहुत दूर जाएगा, ये कर देगा, ये दुनिया हिला ही देगा। लेकिन इस बार जो उन्होंने नए नए खिलाड़ियों पर दांव खेला, चाहे वो दानिश मालेवर हो या फिर राज अंगद बाबा, जिन्होंने जीता हुआ मैच इनको हरा दिया, तो इस बार जो उन्होंने नए, यहाँ तक कि अगर आप देखें कृष भगत को जिन्होंने लेकर आए, वो भगत समझ ही नहीं पाए वो बॉलिंग करें या क्या करें या बैटिंग करें। तो इस बार जो ऑलराउंडर या नए खिलाड़ियों पर इन्होंने दांव खेला, वो भी इनका एक तरीके से फिसड्डी साबित हुआ। वहीं अगर आप देखें बाकी टीमों का, उन्होंने जिन जिन खिलाड़ियों पर दांव खेला है, कहीं ना कहीं वो सफल हुए। चाहे वो हम बात करें एसआरएच की, उनमें सलील अरोड़ा हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप बात कर लें चेन्नई सुपर किंग्स की, जो ठीक है उनकी टीम बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन चाहे उनके गेंदबाजी अंशुल कंबोज की बात करें या फिर मुकेश चौधरी की बात करें, या फिर अगर आप देखें चाहे कार्तिक ने जो कुछ पारियां खेली हो, उर्बिल पटेल उनके पास है, आयुष मात्रे, तो उन्होंने जो नए खिलाड़ियों पर दाव खेला वो सफल हो रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे ये बाकी टीमों के लिहाज से भी है, लेकिन इनके लिए अगर आप देखिए, इनके पास रदरफोर्ड जैसा खिलाड़ी जो ऐसे मैचेस पलट सकता है, जिसमें शुरुआत में आरसीबी के खिलाफ बड़ी विध्वंसक पारी खेली थी। इन्होंने एक प्लान ऐसा बनाया कि उस खिलाड़ी की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही है, जबकि साउथ अफ्रीका T20 लीग में रदरफोर्ड ने और ब्रेविस ने अपने दम पर टीम को फाइनल पहुंचाया था। तो ये तमाम ऐसे कॉल रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस सीजन एमआई को परेशान करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये खबर से साफ हो जाता है कि एमआई और हार्दिक पांड्या के बीच में सब कुछ बेहतर नहीं है।
और जो बड़े बड़े नामों के साथ एमआई इस बार मैदान पर उतरी है, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। क्योंकि मिड सीज़न भी अगर आप देखें ट्रेड होता है, लेकिन ट्रेडिंग की अभी तो बात मुश्किल है। लेकिन ये मान के चलिए अगले आईपीएल में चाहे हार्दिक की बात कर ली जाए, चाहे तिलक की बात कर ली जाए, या फिर सूर्या बात कर ली जाए, रोहित शर्मा, ये जो इनके पास बड़े नाम हैं वो अगले साल एक साथ खेलते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। ये आप लिख के ले लें, क्योंकि कंडीशन और इनकी जो एक तरीके से अगर आप देखें आपस में वो तालमेल बन ही नहीं पा रहा। सूर्या कप्तानी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक फील्ड में अगर आप देखें खिलाड़ी, फिर भी मानूंगा हार जीत अपनी जगह, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी जो है अपनी टीम मान के खेल रहे हैं। लेकिन हार्दिक एज ए कैप्टन जब इस टीम में होते हैं खिलाड़ियों का, और ऐसा लगता है कि वो अकेले फील्डिंग कर रहे हैं, अकेले फील्डिंग लगा रहे हैं, कोई उनको मदद नहीं मिलता। ये सच दिखा है। और ऐसे में अब ये खबर सामने आना कि ये अनफॉलो कर देना फिर फॉलो कर देना, अगर अनफॉलो करके फॉलो किया या तो इसके पीछे की वजह क्या थी, ये भी तो लोग हार्दिक पांड्या से जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने उनको अनफॉलो किया फिर आपने उनको फॉलो कर दिया। ये अपने आप में देखने वाली बात ज़रूर है कि, लेकिन ये खबरें कहीं ना कहीं, चाहे जो ये इतनी बड़ी टीम, ये अंबानी फैमिली की 5 बार की चैंपियन वाली टीम के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत उदास हैं कि यार ये तो हमारी 5 बार वाली चैंपियन की टीम नहीं है, हमारी टीम का ये हाल नहीं हो सकता जिस तरीके का हाल अभी हो रखा है। आपको क्या लगता है इसका सही सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर। बस वहीं आगे नहीं, प्लीज वहीं रहिए।